इस रंगारंग माहौल में और ऐसी पुरफितन दुनिया में और इन बेहयाइयों और बेपर्दगियों के दौर में बंदा अपने आप को बुराई से बचाए कैसे? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ान से निकाह है। लेकिन हालात क्या कुछ हैं वो मेरा जवान बजरिया सोशल मीडिया सब देख रहा है। हल्द्वानी में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, इराक की कैफियत क्या है, और जनाब मिस्र किस शान से जंग की तैयारी में लगा है, अरबिस्तान का क्या हाल है, सब कुछ हमारी निगाहों के सामने। आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये है, जहां आपका विसाल हुआ तकरीबन 60,000 कलामे पाक आपने वहीं एक जगह बैठ के पढ़े। अंदाजा कर सकते हैं आप कि वो कितने मुत्तकी थे, लेकिन उसके बावजूद भी रातों को रोते थे। हमें तो शबे बरात का मौलाना मोहसिन साहब इंतज़ार होता है रोने के लिए। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबि व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व स्वहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून औ कमा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल आमिनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का होसाया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज़ कलीद करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मती रूहे पैम्बर यक नज़र कुन सुए माप। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, तमाम खूबियाँ हैं। मेरा अल्लाह सारी कायनात का खालिक है और हर चीज़ का हकीकी मालिक है। वो जिसको जो चाहता है अता फ़रमाता है, जिसको चाहता है इज़्ज़तें देता है, जिसको चाहता है रिफ़अतें देता है, जिसको चाहता है माला माल करता है, और जिसको चाहता है मुफलिसी में रख कर अपनी मारिफत का नूर उसके सीने में अता फ़रमा देता है। वो जो चाहे करता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। दुनिया के सारे कानून, कायनात के सारे कवानीन हमारे और आपके लिए हैं। वो हर शय पर कादिर है। उसकी बारगाह में लफ्ज़ क्यों ईमान वालों का तरीक़ा नहीं है। वो जो करता है, जैसा करता है, अच्छा ही करता है। तमाम तारीफ़ें उसी को ज़ेबा हैं। सलात व सलाम नबियों की जमात पर, बिलखुसूस इमामुल अंबिया वल मुरसलीन की ज़ात अक़दस पर। आइए जी लगा कर उसी दरबार में, गोहरबार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मवाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंता अला कुल्लि शैइन क़दीर। आज मुबारक शब जुमा है। इस मुबारक शब में एक दुरूद मुबारका बुज़ुर्गों से मनक़ूल है, जिसके हवाले से रिवायत आई है कि जो ये दुरूद शरीफ जुमा की रात में यानी आज वाली रात में पढ़ा करता है, उसको सांस उखड़ने के वक्त नज़ा के आलम में हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन की ज़ियारत नसीब होगी। मेरे साथ मिल के पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसने हमें और आपको ये दिन देखने की सआदत नसीब फरमाई है। आपने नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना हाफिज़ यार मोहम्मद साहब से, जो जामा मस्जिद जोधपुर के ख़तीब व इमाम हैं, ये सुन लिया कि हाफिज़ मोहम्मद आरिफ अशरफ़ी साहब की शादी के मुबारक और पुरमसरत मौके पर
इस महफिल पाक को मुनक़िद किया गया है। आप हजरात कल से बैठे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा देर आपको बिठाऊंगा नहीं। इंशाअल्लाह 25-30 मिनट में कुछ ख़ास बातें आपके समातों की दहलीज़ पर रख के महफिल को सलातो सलाम की दहलीज़ तक लेकर जाते हैं। उससे पेशतर आपने बुलबुल राजस्थान से बेहतरीन कलाम समात फरमाए, उससे पहले सहरा कारी शरीफ बासनी साहब से सुना, और बहुत देर से आप इस महफिल पाक में बैठे हैं। दूल्हा के तमाम घर वालों को मुबारकबादी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से इस महफिल सईद को सजाने और इसमें हाजिर होने और इस मौके को देखने की अल्लाह पाक ने सआदत नसीब फरमाई। चूँकि बज़रिए पोस्टर जश्न शब बारात कहा गया, इसलिए कुछ ख़ास बातें अपनी ज़िंदगी में तब्दीली के ताल्लुक़ से करके गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। शादी का मुबारक और मसूद मौका है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मजदहुल करीम के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से निकाह भी एक सुन्नत है। सुन्नत कहते हैं हुजूर के तरीक़े को, लेकिन अगर मुफ्तियान किराम की दहलीज़ पर आप जाकर बैठेंगे तो वो आपको उसूल बताएंगे कि निकाह कभी कभी फ़र्ज़ भी होता है, निकाह कभी वाजिब भी होता है, निकाह कभी सुन्नत होता है। उसकी अलग अलग कैटेगरी है इंसान की कैफियत की बुनियाद पर। अगर बंदे को यकीन कामिल है कि उससे गुनाह हो ही जाएगा तो अब उसके लिए निकाह सुन्नत नहीं है बल्कि उस पर निकाह फ़र्ज़ है। अगर गालिब गुमान है कि मैं अगर निकाह नहीं करूँगा तो मैं गुनाह में पड़ सकता हूँ और मेरे कदम फिसल सकते हैं, मैं बुराई की तरफ बदकारी की तरफ जा सकता हूँ, तो ऐसी कंडीशन और सिचुएशन में निकाह वाजिब है। बात समझ आ रही है? तो ये सुन्नत जब बोला जाता है तो इससे मुराद हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। चूँकि हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के लिए अहले ईमान के लिए आसानियों के दरवाज़े खोल दिए। इस रंगारंग माहौल में और ऐसी पुरफितन दुनिया में और इन बेहयाइयों और बेपर्दगियों के दौर में बंदा अपने आप को बुराई से बचाए कैसे? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ान से निकाह है। और निकाह मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े व तुफ़ैल निकाह की नीयत यही होती है कि मैं इसलिए निकाह कर रहा हूँ ताकि मेरे दामन को अल्लाह बर्बाद होने से, दागदार होने से बचा ले। और निकाह का मकसद यही होता है कि बंदा अपनी निगाहों को झुकाने और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने और अपनी तकवाशियारी और परहेजगारी को आगे बढ़ाने के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम की इस मुबारक सुन्नत को अदा करता है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मुबारक सुन्नत की बरकतें भी बहुत हैं। रिवायतों के अकॉर्डिंग कैफियत ये भी होती है कि जनाबे वाला निकाह से पहले जिस नमाज का की एक रकात का सवाब एक बार मिलता था, उसी एक एक रकात का सवाब 27 से लेकर 70 गुना बढ़ जाया करता। निकाह की बरकत है। इसकी वजह यह है, मैं जहां तक समझ पाया हूं बेसिक तौर पर, कि बंदा चूंकि निकाह की वजह से मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियतु वस्सना की सुन्नत पर अमल करने की वजह से अपनी निगाहों को बुराइयों से बचाता है। ये मैं उन लोगों के निकाह की बात कर रहा हूं जिनका मकसद असली ही पैगंबर इंसानियत के हुक्म की तामील और अपने दामन को बुराई से बचाने का शौक जिनका मकसद असली होता है। और अगर जिनकी नीयतों में खोट होती है तो फिर उन्हें निकाह की बरकतें नहीं मिला करती। और अगर सही मानों में निकाह की बरकतें मेरी कौम हासिल करने लग जाए तो आज मुसलमान जो परेशानी के आलम में और जुल्म और बर्बरियत का शिकार है, इस जुल्म और बर्बरियत के शिकार से वो निकल जाए। क्योंकि पैगंबर अमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जिंदगी में इरशाद फरमाया था कि जो बंदा इस नीयत से निकाह करता है, जो बंदा इस नीयत से निकाह करता है कि उसका दामन पाक रहे, लफ्ज़े दिगर उसकी निगाहें झुक जाए, उसका दामन बुराइयों से बच जाए, वो किसी और की बहन बेटियों पर गंदी नजर न डाले, वो अपनी तन्हाइयों को बर्बाद न करे, वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल न करे, अपने आप को पाक-बाज बनाने की नीयत से अगर बंदा मोमिन निकाह करता है, मेरे रसूल ने फरमाया फिर सुन लो, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद उस बंदे की मदद में लग जाया करता। और जब अल्लाह ही मदद पर आ जाए तो फिर बंदे की क्या औकात कि वो अल्लाह की मदद से टकरा सके। लेकिन निकाह के बाद भी हमारे मुआशरे का क्या हाल है वो हम देख रहे हैं।
बल्कि मैंने पिछली किसी तकरीर में कहा है, ये तो चले माशाअल्लाह जलसे वाली शादी है, पिछली किसी तकरीर में कहा कि हमारे निकाह के हालात ऐसे हो गए कि हम एक बंदे को गुनाह के दामन से बचाने जाते हैं और ऐसी ऐसी रस्में ले आए हैं कि कई बंदों के दामन को गुनाह से आलूद करने के लिए आसानियां पैदा करते हैं। निकाह का मकसद एक बंदे को बुराई से, जिना से, गुनाह से बचाना, और एक बंदे को बचाने के चक्कर में अल्लाह माफ करे जो रस्में हमने ईजाद कर दी हैं और उसमें जो लड़कों और लड़कियों का मिलन और इख्तिलाते मर्द और जन जो आम हो गया है, उससे एक दामन तो पाक हो ना हो, अल्लाह ही जाने वो शादी के बाद वो दूल्हे की कैफियत क्या रही, दुल्हन की क्या रही, ये हमारे मुआशरे की कंडीशन है। लेकिन माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन जिन लोगों को और कोई जगह नहीं मिलती हैं नाजायज़ मुलाकातें करने की, उन लोगों को शादियों के मौक़ों पर बआसानी किसी रस्म के नाम पर बुराई करने की आज़ादी मेरा मुआशरा दे रहा है, यह मेरी सोसाइटी दे सकती है, मेरी शरीयत किसकी इजाज़त कभी नहीं देती। मेरी शरीयत में तो यह है, मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुज़ूर ने फरमाया था, आयशा कुरान ज़रा आहिस्ता आवाज़ में पढ़ा करो, किसी गैर महरम के कान में तुम्हारे कुरान की तिलावत की आवाज ना चली जाए। हालांकि वो मुसलमानों की माँ है। कुरान मुकद्दस ने हुजूर की तमाम बीवियों को मुसलमानों की, मोमिनों की माँ कहा है, लेकिन उनके लिए पैगंबर इंसानियत ने ये इरशाद फरमाया। यही तालीम थी और यही तरबियत थी कि सैयदा ज़हरा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा व अला अबीहा के बाल को कभी खुले आसमान ने नहीं देखा और अहले सुन्नत के इमाम को कहना पड़ा, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और जनाब शादियों के मुबारक मौक़ों पर ये शबे बरात अल्लाह इसलिए देता है, जो कुछ कर गुजरे उससे बरी होने के लिए तुम्हें एक रात दी जा रही है, बरी करवा लो रब के दरबार से अपने आप को। कैद हो चुके हो नफ्सानियत में, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह नफ्स अम्मारा की कैद से रिहाई अता फरमा। इसीलिए शबे बरात दी गई, बरी होने की रात। ये किसी की बरात नहीं है, ये गुनाहों से बरी होने की रात है। और मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियत व सना की उम्मत को ये रात इसीलिए मिली है ताकि बंदा अपने मालिक को राजी करने के लिए आंसू बहाए, तौबा करे, रब के दरबार में रोए, अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा करे। लेकिन हालात क्या कुछ हैं वो मेरा जवान बजरिया सोशल मीडिया सब देख रहा है। हल्द्वानी में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, इराक की कैफियत क्या है, और जनाब मिस्र किस शान से जंग की तैयारी में लगा है, अरबिस्तान का क्या हाल है, सब कुछ हमारी निगाहों के सामने। और रोना भी है कि यहाँ हम पर जुल्म हुआ, वहाँ प्रशासन ने साथ न दिया, यहाँ नेताजी ने जुल्म किया, वहाँ अभिनेता साहब ने जुल्म किया। लेकिन इन तमाम मजालिम को अपने सर का ताज बनाने के बावजूद भी मेरी कौम का जवान शादियों में नाच रहा है और ये भी रो रहा है कि साहब हमारे साथ जुल्म हो रहा है। बताइए किसी मजलूम कौम का हाल है कि वो अपनी बेटियों को चौराहों पर नचाए? ये किसी मजलूम कौम का हाल होना चाहिए कि वो शादियों के नाम पर फहाशियों को आम करे। दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जाओ, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। अपनी जिंदगी में कम से कम इतना ख्याल करो कि हमें मर के हुजूर को मुंह दिखाना है। जिन लोगों को अल्लाह पाक ने तौफीक बख्शी थी, मैं किन किन लोगों की बात करूं, इमामुल अइम्मा इमाम आज़म का मुबारक महीना चल रहा है। आपको पता है ये वो इमाम है जिसने 40 साल तक रात भर नमाज पढ़ी। ठीक, इतना तकवा, इतनी खशियत, इतनी परहेजगारी। लेकिन रास्ते से जा रहे थे, रास्ते से एक बंदा सो रहा था और हज़रत इमामुल अइम्मा काशिफुल गुम्मा नोमान इब्न साबित अल मारूफ इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वहाँ से गुजर हुआ। जब वो सो रहा था वहाँ से गुजरे तो बेतवज्जुही में हज़रत इमाम आज़म का पाँव उस सोने वाले शख्स के पाँव से टकरा गया।
तो वो जो लेटा हुआ था ना वो उठ के बैठ गया और कहा, अबू हनीफा तुम्हें हश्र के दिन से डर नहीं लगता? इतना सुनना था, करोड़ों हनफियों का पेशवा बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। जिसके पास 40 साल की इबादतें थी, जिसके पास करोड़ों मसाइल थे, जिसके पास उस दौर में हजारों शागिर्द थे, जिसकी चौखट से मुहद्दिसीन खैरात लेते थे, वली जिसकी बारगाहे मोहब्बत में हाथ बांध कर खड़े रहते थे, उसको सिर्फ इतना कहा, तुम्हें महशर याद नहीं है? बस इतना सुन के बेहोश होकर जमीन पे गिरे। और जब होश आया तो उससे कहने लगे, भाई मेरी खता को माफ कर, यही रफा दफा कर, हश्र के दिन के लिए कुछ ना छोड़ना। हम कहां हैं? कौन सा दीन फॉलो कर रहे हैं? क्या शादियों के मौकों पर आप मुसलमान नहीं रहते? क्या अल्लाह 4 रुपया दे दे तो मजहब बदल जाता है और कोई और शरीयत फॉलो करने लग जाते हैं? जब मुसलमान है तो हर हाल में मुसलमान ना, या सिर्फ घर में किसी दिन मैयत हो जाए तब मुसलमान, या सिर्फ जनाजा पढ़ाने और फातिहा, फूलों की फातिहा करने की बात आए तो सर पे टोपियां और बदन पर लिबास आएगा कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान तो हर हाल में मुसलमान है, खुशी में भी मुसलमान, गम में भी मुसलमान, सुबह भी मुसलमान, शाम भी मुसलमान, तन्हाई में भी मुसलमान, भीड़ में भी मुसलमान। जब हर हाल में मुसलमान मुसलमान है तो फिर ये क्या है? शादी में यहूदियों का तरीका, गम में हुजूर की सुन्नत याद आ रही है, बेरोजगारी का दौर हो तो ख्वाजा साहब का मजार याद आ रहा है, और रोजगार आ जावे तो नमाज से लेना देना ही नहीं है। दो रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा, वरना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। इमामुल अइम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा क्या क्या बातें करो, जिनका मनसब ये था कि वुजू के गिरते हुए पानी से वो अंदाजा लगा लेते थे कि आने वाला गुनाह कौन सा करके आया है। ये उनकी बसारत थी। ऐसा शख्स मैशर के नाम फकत से बेहोश हो जा रहा है और हमारे सामने मौत पर पूरी पूरी तकरीरें हो रही हैं, अचानक एक्सीडेंट हो रहे हैं, जुल्म पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स आ रही हैं, वीडियोस देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, तबाही देख रहे हैं, बर्बादी देख रहे हैं, इस्लामी रिश्ते की बहनों की बेइज्जती देख रहे हैं, किस तरीके से प्लानिंग और चैलेंज के साथ आपके घर में घुसकर अय्याशियों के दावे किए जा रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। गालिब ने एक जमाना पहले कहा था, बहुत मुद्दत पहले कहा था, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अल्लाह पूछेगा कि क्या करके आए तो क्या बताओगे? कभी थोड़ी देर के लिए तो सोच लिया करो, बताओगे क्या? अल्लाह पूछेगा कि सब मेरा दिया हुआ था, तूने मेरे लिए क्या किया, क्या बताओ, क्या पेश करोगे? सबसे कह रहे हो, मानते हो, ईमान है कि सब कुछ उसका है, तो फिर उसके लिए क्या किया? जिन लोगों ने सारी जिंदगी इबादतों में गुजारी, इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान यह है, जहां आपका विसाल हुआ तकरीबन 60,000 कलामे पाक आपने वहीं एक जगह बैठ के पढ़े। अंदाजा कर सकते हैं आप कि वो कितने मुत्तकी थे, लेकिन उसके बावजूद भी रातों को रोते थे। हमें तो शबे बारात का मौलाना मोहसिन साहब इंतजार होता है रोने के लिए कि शबे बारात आएगी तो रोएंगे। अबू हनीफा सरकार की कोई रात ऐसी न गुजरती थी जिसमें वो रोते ना हो। एक बार सिसकियां ले लेकर रो रहे थे, मुअज्जिन दरवाजे पर आया, उसको मस्जिद बंद करनी थी, लॉक करनी थी। आया दरवाजे पर, देखा इमामुल अइम्मा का सर सजदे में है और सिसकियां ले लेकर रो रहे हैं। जिसके पास 40 साल की इबादत है, जिसके पास बख्शवाने के लिए हजारों शागिर्द हैं, जिसने हुजूर की शरीयत की इतनी खिदमत की है, एक मसला नजात के लिए काफ़ी है। मुल्ला अली कारी ने तो लिखा कि अगर इमाम आजम ना होते तो हम लाखों मसाइल में उलझ के रह जाते। जिसके पास इतनी दौलत है, जिसको 70 बार अल्लाह का दीदार नसीब हुआ है,
वो इमाम आज़म अबू हनीफा सर रख के सजदे में रोए जा रहे हैं, और रो कर एक जुमला कहते हैं, दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी, बुढ़ापा आ गया था, एक जुमला कहते हैं, मेरे अल्लाह अबू हनीफा ज़ईफ़ हो गया, मैं क्या तेरे दरबार में खड़ा हूँगा, क्या तू मुझसे पूछेगा और मैं क्या जवाब दूंगा। ये कहते थे और रोते जाते, ये कहते थे और सिसकियाँ लेते जाते थे। मुअज्जिन आता, देखता, वापस चला जाता, फिर आता, देखता इमाम आज़म इसी तरह रो रहे हैं, और रोते रोते कहते, मालिक मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देखकर मेरे हाल पर रहम कर दे, मालिक मेरी ख़ताओं को माफ़ कर दे, मेरे अल्लाह मेरी लग़्ज़िशों को, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। और रोते जाते थे। रात पूरी गुजर गई, सुबह मुअज्जिन के कदमों की आहट फजर से बिल्कुल करीब वक्त में सुनी, तो सजदे से सर उठाया, और सजदे से सर उठाने के बाद देखा मुअज्जिन है। इतना भी ख्याल नहीं था कि कितनी देर से मैं रो रहा हूं। हम तो 4 रकात पढ़ने के बाद कहते हैं 4 ही पढ़ पाया, लेकिन पूरी रात रोते रहे। और अलग सुबह मुअज्जिन से कह रहे हैं, क्या मस्जिद बंद करने आए हो? तो कहा हुजूर पूरी रात गुजार दी आपने रो रो कर, अब तो फजर का वक्त आ गया। तो कहा आए क्यों नहीं? कहा मैं कई बार आया, लेकिन मैंने देखा आप रो रहे हैं तो मैं वापस चला गया। इस मंजिल पर अव्वल तो हम हैं नहीं, और अगर होते भी तो क्या कहते। अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत मुत्तकी हूँ साहब, मगर मंजिल इश्क में तस्लीम और रज़ा मुश्किल है। जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल है। इतना सब कुछ करने के बाद मेरे इमाम ने कहा, हम जिसकी मसलक फ़िक़हिया पर अमल पैरा हैं, जिसकी तकलीद करते हैं, उस इमाम ने पलट के कहा, भाई मुअज्जिन साहब जब तक मैं ज़िंदा रहूँ ना, मेरा ये राज किसी को बताना नहीं कि मैंने रात को यहाँ आकर सजदा किया। आप और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये लोग थे जिनकी बरकत से इस्लाम फलता था, फूलता था। आज मुसलमान नाम फ़कत लेकर लोग बेहयाइयाँ आम कर रहे हैं, खा वो बॉलीवुड हो, खा वो सियासत हो, खा वो आम लोग हो, नाम फ़कत मुसलमान का है और काम सारे यहूदियों, ईसाइयों और दूसरे मज़हबों के हैं। और फिर जनाबे वाला बर्बाद गुलिस्तां की खातिर बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। गुफ्तगू का माहसल ये है यार, अब तो इनकलाब ले आओ ज़िंदगी में, अब तब्दीली ले आओ, अपने मालिक को राज़ी करने की कोशिश करो। इसीलिए अल्लाह ने शबे बारात दी है। मौजू मौलाना आरिफ साहब ने ऐसा दे दिया, हालांकि खुशी का मौका था, मैंने सोचा था कुछ बातें निकाह की जाएंगी, लेकिन जश्न शबे बारात लिखा था, इसलिए कुछ बातें मैंने आपकी समातों की दहलीज पर रख दी। अपने मालिक को राज़ी करो, वो बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। उसकी तरफ एक कदम बढ़ाओ, उसकी रहमत हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाती है। एक रास्ता बंद करता है, 10 रास्ते खोलता है। लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए, तवक्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर होना चाहिए। अभी बहुत कुछ नवाजिशात की वगैरह की बातें आपने सुनी, हालांकि मैं इन चीज़ों में बिलीव कम ही करता हूँ, लेकिन चूंकि इनकी शादी है मौलाना आरिफ साहब की, इसलिए कहता चलूँ। बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ इन्होंने पढ़ाई की, बल्कि हमारे इंसाफ भाई जो इनके चचा हैं, सारी ज़िंदगी वो उनके एहसान तले ये दबे रहेंगे। वो इसलिए कि जनाबे वाला मदरसे तब्दील करना, ये नहीं पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाएंगे, वो नहीं पढ़ा रहे हैं ये पढ़ाएंगे, ये मान नहीं रहे हैं वो एडमिशन नहीं कर रहे हैं। सारी चीज़ें माइक्रोफोन पर बताई नहीं जा सकती, लेकिन ये उनकी मेहनतें थी कि इन्होंने पढ़ लिया, ठीक। और अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनके बच्चों को जज़ाए खैर दे, उनको सेहत ताम्मा नसीब फरमाए। ये उनकी मेहनतें और काविशें। और बचपन में वो मेरे पास, इनके बचपन में, उनका बचपन नहीं था, हाँ, वो खुद मेरे पास महावतों की मस्जिद में मकतब पढ़ने आते थे, तो अपने साथ इनको पकड़ के लाते थे। बहरहाल क्या बातें करूं और क्या छोड़ूं मैं,
पर्सनल बातें करने का तकरीरों में आदी नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल रखना चाहिए और माँ की दुआओं को हमेशा अपने सर का सेहरा बना के रखना चाहिए, इसलिए कि आने वाली मुसीबतें बहुत ज़ोर शोर से आ सकती हैं, लेकिन माँ की दुआ इतनी तासीर वाली चीज़ का नाम है कि आप पहाड़ से भी टकरा जाएं और माँ की दुआ आपके साथ है। ये मेरा अपना विजदान है, कई पहाड़ों से हम टकरा चुके हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, फकत माँ बाप की दुआओं का नतीजा। कैद की बेड़ियां टूट जाती हैं माँ अगर दुआ कर दे। हाँ, आइए उठा किसी पर किस्सा सुनाकर बात को खत्म करूं। एक माँ एक अल्लाह वाले की खिदमत में बारगाहे वली में हाजिर है, उनका नाम इस वक्त मेरे हाशिए जहन पे नहीं है। उन्होंने हाजिर होकर कहा, हजरत मेरा बेटे को ईसाई उठा के ले गए हैं और रूमियों ने उठा के कहा है कि हमें फिदिया दो तो हम तुम्हारी औलाद को छोड़ देंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम फिदिया दे सकें, हम पैसे जमा कर सकें और अपनी औलाद को ला सकें। अल्लाह वाले ने कहा कि फिर क्या करें? कहा आप दुआ फरमा दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे बेटे को मुझे वापस कर दे। तो उन्होंने कहा आप माँ हैं, आप भी दुआ करें, हम अल्लाह के फ़कीर हैं, हम भी दुआ करेंगे। वह चली गई और अल्लाह वाले ने सर झुकाकर न जाने अपने रब से क्या मुनाजात की। कुछ दिन गुजरे थे कि उस दरबार में फिर माँ आई और अपने बेटे का हाथ पकड़ के लेके आई। पूरे दरबारियों ने, वलियों ने, साथियों ने कहा, अरे ये वही है ना जिसे ईसाई अंपायर कैद करके ले गया था? कहा हाँ। कहा वहां से छूटना तो मुमकिन ही नहीं था। कहा हाँ। कहा फिर ये कैसे आ गया? कहा हुजूर ये यही बताएगा कि कैसे आया। कहा चलो भाई अपना किस्सा सुनाओ। वो खड़ा हुआ अपना किस्सा सुनाने के लिए, तो उसने कहा हुजूर ईसाइयों ने कैद कर लिया था रूमियों ने, और कैद करके पांव में जंजीरें डालकर पहले तो कई दिन तक कैद खाने में रखा और उसके बाद किसी सेठ के घर ले जाकर खादिम बना दिया जो उस दौर का था। उसके खेत में हम सुबह से लेकर शाम तक पांव में बेड़ियां पहने हुए खिदमत करते थे और जानवरों की तरह दिन भर काम करवाता और शाम होते ही हम सबको कैद में बंद कर देता। ये जिंदगी थी, न खाना ठीक से मिलता, न बैठना ठीक से मिलता, ये जानवरों वाली जिंदगी थी। कहा फिर क्या हुआ? कहा अचानक मैं कैदियों के साथ शाम को खेत से वापस आ रहा था, पांव में बेड़ियां थी, हाथों में जंजीरें थी, कैदी कैद में चल रहा था। चलते चलते अचानक मेरे पांव की बेड़ियां टूट गई, चलते चलते अचानक मेरे पांव की बेड़ियां टूट गई। सिपाही ने मुझे दौड़ के पकड़ा, कहा तूने बेड़ियां तोड़ी है? कहा मैंने नहीं तोड़ी, मेरे साथियों से पूछो। बहरहाल उसने यकीन न किया। कहा कोई बात नहीं, बहुत ही मजबूत बेड़ियां लाई गई और लोहार को बुला के और मजबूत बेड़ी जनाबे वाला और मजबूत बेड़ी उसके पांव में डाली और जकड़ दिया। कहा इससे ज्यादा मजबूत बेड़ी अलैहि वसल्लम के दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु के सदके वो तुफैल दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आपकी? पीछे तक मेरी आवाज आ रही है? सुनिए, शैतान हमें रोक सकता है मगर महफिल रिसालत सजाने से तो नहीं रोक सकता। हमारा काम, मुसलमान का काम मुसलमान करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसके पाँव से तार हटा वो शैतान है, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल कर लेता है किसी ना किसी को। इसलिए माफ कीजिएगा, मैं माफ कीजिएगा, कभी कभी जुमले सख्त होते हैं, लेकिन सच्चाई यही, ये सारी चीजें अच्छाइयों के मौके पर ही होती हैं। ये तो अल्लाह का फजल है, सुकून व आफियत के साथ जलसा इख्तिताम की मंजिल पर पहुंच गया। वरना हमारी टीम से पूछिए, हमारे साथियों से, कि जलसा कराने में कितनी तकलीफ आती है, कितनी गालियां सुननी पड़ती हैं, कितने डायलॉग सुनने पड़ते हैं। जिसकी औकात सामने खड़े होने की नहीं होती वो भी मुकर्रिर बन जाया करता है और तरह तरह की बातें और तरह तरह के इल्जामात आयद किया करता है। जिसकी औकात जूते की नोक तक की नहीं होती वो जनाबे वाला आसमान की बातें किया करता है। लेकिन करें क्या, दीन के लिए सुनना पड़ता है। वो इसलिए सुनना पड़ता है कि हमें उसके बाप से कुछ नहीं लेना, अल्लाह पाक से लेना। बात तो फकत इतनी है कि जनाब मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियत व तस्लीम की दीन की खिदमत है। वरना जमाने का है क्या नासिर, भला जाने बुरा जाने, हमें तो सुर्खरू होना है आका की निगाहों में, हमें तो सुर्खरू होना है आका की निगाहों में। जमाने का है क्या नासिर, भला जाने बुरा जाने। तवज्जो है? उससे मजबूत बेड़ी उसके पांव में लाकर डाल दी।
वो चंद कदम चलाना, ओहो, इतनी मजबूत बेड़ी भी खुद ब खुद टूट गई। अब सिपाहियों ने कहा ये हमारे बस का काम नहीं है, हमने तो मजबूत तौर पर लोहे डाल दिए, जंजीरें डाल दी, बेड़ियां बांध दी, एक टूटी तो दूसरी मजबूत बेड़ी ले आए, लेकिन अब का ईसाई मौलवी को बुलाओ, ये वो बताएगा कि कोई आसमानी मामला तो नहीं है। तो ईसाई पादरी लाया गया और इस कैदी का हाथ पकड़ के ईसाई पादरी के सामने खड़ा किया गया। उसके पास भी आसमानी किताबों के इल्म में से कुछ इल्म था। उस पादरी ने पलटकर पूरा किस्सा सुना। कहा बेड़ियां तुमने तोड़ी? कहा नहीं तोड़ी। किसने तोड़ी? पता नहीं। कहा फिर? कहा दूसरी बेड़ी लाए थे, पाँव में बेड़ियां डाल दी गई, दूसरी वाली भी टूट गई। कहा फिर तू बता अब क्या करें? कहा तेरी अम्मा जिंदा है? ईसाई ने पूछा तेरी माँ जिंदा है? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। तो ईसाई पादरी ने बादशाह की तरफ रुख किया और कहा बाबा तेरी बेड़ियां किसी काम की नहीं है, तो दुनिया की सबसे मजबूत बेड़ी भी पांव में लाकर डालेगा तो मां की दुआएं इसकी मजबूरियों की बेड़ियों को तोड़ डालेंगे। इसीलिए बेहतर यह है बार बार बेड़ियां तुड़वा कर अपनी बेइज्जती मत कर, छोड़ दे इसके शहर की तरफ, चाहिए इसकी मां के पास, कहीं ऐसा ना हो कि बेड़ियां टूटने के बाद कुछ और भी टूटने लगे। ये माँ है माँ। और जब ये किस्सा सुनाया गया तो कहा हुजूर जिस वक्त ये किस्सा पेश आया था उस वक्त आप और ये माँ इसी कैदी के लिए दुआ कर रहे हैं। पाँव में असली बेड़ियां पड़ जावें तो माँ की दुआओं से टूट जाती हैं, तो मजबूरियों की बेड़ियों की हैसियत क्या है। इसीलिए अपने माँ बाप से अपने रिश्ते मोहब्बत को मजबूत रखा करो। सारे रिश्ते बाद में हैं, माँ बाप का रिश्ता पहले है। सारी मोहब्बतें बाद में हैं, माँ बाप की मोहब्बत पहले है। सारे ताल्लुकात बाद में है, माँ बाप से ताल्लुकात पहले है। और मैं अपने जवानों को कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ, कितने बड़े मौलाना साहब के सामने बैठे हो, कितने बड़े पीर साहब के सामने बैठे हो, कितने भी बड़े मशहूर शख्स के सामने बैठे हो, मगर कभी अपने बाप और अपनी माँ को हिकारत की निगाह से न देखा करो। और कभी भी ये महसूस न किया करो कि हजरत तो बहुत बड़े हैं, मेरे अब्बा की क्या औकात है, इसलिए मैं उनकी इज्जत नहीं करूं। हजरत बड़े होंगे, उनकी ताजीम अपनी जगह, मगर आपके लिए आपके बाप ही जन्नत का दरवाजा है। आपके लिए आपकी माँ के कदम में ही जन्नत है। जब असली बेड़ियां माँ की दुआओं से तोड़ी जा सकती हैं तो बेरोजगारी की बेड़ियों में कितना टाइम लगेगा। जिन्नात और शयातीन, आसेब और जादू की बेड़ियों की क्या हैसियत है। फिर मुसीबतें और हसद और जलन और नापाकियां और बुराइयों की क्या हैसियत है। बस जरूरत इस अमर की है कि सच्चे दिल से रब के दरबार में तौबा किया कीजिए और फिर माँ से कहा कीजिए मेरे लिए भी दुआ कर दें। आपका हाथ उठेगा, अर्श आज़म तक आपकी दुआ जाएगी और मेरा मौला आपकी दुआओं की वजह से मेरी खताओं को माफ करके मेरे कल्ब को रोशन कर देगा। बायजीद बुस्तामी बन जाती है औलाद अगर माँ हाथ उठाकर दुआ करे। तारीख शाहिद है बायजीद से उनकी माँ ने कई साल बाद कहा था, तैफूर इब्ने ईसा मेरे बेटे जंगलों में तलाश करने गया था, तेरे बाल बड़े बड़े हो गए, तेरे नाखून बड़े बड़े हो गए, तेरी कैफियत बदल गई, तेरा चेहरा पहचानने में नहीं आता, तू हजाम के पास नहीं गया। बता जो तलाश करने गया था मिला? तो बुस्ताम के शहंशाह ने निगाह झुका के कहा अम्मी जान सालों तक खंडरों और जंगलों में घूमता रहा, मुझे जो मंजिल चाहिए थी वो नहीं मिली। माँ तो फिर माँ होती है। हाथ उठाया और हाथ उठाकर कहा मेरे अल्लाह मेरे बेटे को वो मंजिल दे क्यों नहीं देता जो ये तलाश कर रहा है। मैं नहीं कहता तैफूर इब्ने ईसा सिलसिले तैफूरिया के बानी मदारे पाक के पीरो मुर्शिद हजरत इमाम जाफर सादिक के मुरीद बायजीद बुस्तामी कहते हैं इधर माँ दुआ करती थी, मेरी निगाहों से हिजाब उठता जाता था और मुझे इतनी
आला मंजिल मिली, इतनी आला कि मैं मकाम हुजूरी पर फाइज हुआ। जब चाहता था जलवे यार देख लिया करता था। फिर एक जुमला बहुत मशहूर है जो उनकी तरफ मंसूब है, जो खुदा मुझे जंगलों में नहीं मिला वो मुझे अपनी माँ की दुआओं से मिल गया। अल्लाह पाक हमें और आपको सही शरीयत मुताहरा पर सही तौर पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, शादी को खाना आबादी फरमाए और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल होने वाले मियाँ बीवी में खूब मोहब्बतें पैदा फरमाए। आमीन।